स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1। प्रश्न है संख्या है 9। 5 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे फिसलता है तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी और फर्श के बीच का कोण किस दर से घट रहा है जबकि निचला सिरा 2 मीटर से दूर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। अब क्या है, अपन करते हैं। वो कह रहे हैं 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक सिरा क्षैतिज फर्श पर है। मान लो एक सीढ़ी है, ठीक है, ये तो इसका एक सिरा कहाँ पे है, क्षैतिज यानी ज़मीन पर है। ये इसकी लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई है 5 तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिका है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ये खिसक रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे खिसक रहा है, तो ज्ञात कीजिए सीढ़ी और फर्श के बीच कोण। सीढ़ी और फर्श के बीच हमने कोण मान लिया थीटा है, किस दर से घट रहा है जबकि निचली सिरा दीवार से 2 मीटर दूर है। जबकि जो निचला सिरा है वो दीवार से कितने मीटर दूर है, 2 मीटर दूर है। राइट, तो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम ये जान लें कि अगर हम इसकी जो लंबाई है y मान लो और इसे x मान लिया हमने दीवार से सीढ़ी की, लेकिन इसकी दी है तो कितनी है, 2 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं सॉल्यूशन में, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में लिखें, क्या बगल में बार बार मशीन चल रही है इसलिए मुझे वीडियो को रोकना पड़ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड यानी खिसक रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, dy/dt इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है अपनी, 5 मीटर है। ओके, 5 मीटर सीढ़ी की लंबाई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो ये सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज कर दें तो अपना क्या आ जाएगा, 0.1 कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपना चेंज हो गया। 100 का डिवाइड करेंगे तो ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 का डिवाइड, तो ये चेंज हो जाएगा। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है और ये उससे दूर है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस लगाएं और इसको हम x मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा ये पाइथागोरस से कुछ हो रहा है क्या, अच्छा पाइथागोरस नहीं लगाएं अगर हम, चलो फिर भी लगा देते हैं, देखें क्या होता है। 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। क्योंकि ये दिया है हमें कारण, तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस के 4, तो y बराबर 21। तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 21। ये हमें क्या मिल गया है, y की वैल्यू मिल गई। यहाँ से इतनी दूरी पर वो सीढ़ी टिकी हुई है। ठीक है, फिर अगर हम थीटा एंगल ले लें तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा इक्वल टू लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/5। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू y/5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 साइन थीटा। अच्छा, इधर से अगर हम फिर हम कर लेते, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो dy/dt। अच्छा, ये जो सिरा है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, कहाँ खिसक रहा है, नीचे की तरफ, यानी तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इक्वल टू 5। अब इसका डिफरेंस ये टी के साथ करेंगे तो यहाँ जाएगा cos थीटा d/dt। ठीक है, अब हमें मालूम है इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 0.1 इक्वल टू 5 cos थीटा d/dt। अब हमें cos थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम cos थीटा की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2/5। ये cos थीटा की वैल्यू है। इस वैल्यू को हम 0.1 इक्वल टू 5 इंटू 2/5
और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो अगर हम इससे ये कैंसिल करेंगे 0 पॉइंट माइनस में 1 अपॉन 2 इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। 2 का अगर हम इसमें डिवाइड करें 0.05 यही आएगा। 2 का अगर हम डिवाइड करें 0.1 में तो यहाँ पे तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या जाएगा 0 बार गया अगर मान लो 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 1 लेंगे 1 का जाएगा नहीं 0, तो यहाँ 0 1 फिर 0 टाइम तो 5, ठीक है। 0.5 डी थीटा अपॉन डी टी, ये तुम्हारा क्या आ रहा है एंगल है, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अधिक से अधिक। थैंक यू।